नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन में। आज हम अपनी निबंध सीरीज का निबंध पढ़ेंगे कौशल विकास नीति और राज्य उद्योग सहयोग। इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, इस पर हम आज पढ़ेंगे। अपनी निबंध सीरीज जो है वह यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरओ इन सब परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब तक बहुत काफ़ी निबंध पढ़ाए गए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लीजिएगा, जिससे कि निबंध का पोर्शन आपका पूरा तैयार होता रहे। यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको निबंध की जो सीरीज है या जो जीएस के क्वेश्चन सीरीज चल रही है वो मिलती रहे। निबंध लिखने में कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। वैसे तो इन चीज़ों पर हमने अलग से एक वीडियो बना दिया है जो आप देख सकते हैं। बाकी निबंध पढ़ाते हुए जहाँ जो जरूरी होगा वो हम आपको समझाते रहेंगे। आप क्लास को पूरा देखिएगा। पूरा देखने से एक लाभ ये भी है कि जब आप निबंध लिखने बैठेंगे, चाहे प्रैक्टिस करने के लिए बैठें या परीक्षा में बैठें, तो आपको ये पॉइंट याद आते रहेंगे। क्योंकि निबंध आप कभी भी रट नहीं सकते हो, आपको समझना ही पड़ेगा। परीक्षा में निबंध आपको बिना हेडिंग लिखना रहेगा। हम यहाँ आपको हेडिंग से पढ़ाएंगे। उसका कारण ये है जिससे आप समझ पाओ कि कहाँ क्या लिखना है, कैसे लिखना है और कितना लिखना है। अगर हम सीधे सीधे बिना हेडिंग यहाँ पढ़ा देंगे तो आप वो चीज़ें भूल जाओगे, फिर उसमें चीज़ें आगे पीछे कर दोगे। और ये हमें ध्यान रखना है कि जो हम पैराग्राफ लिखते हैं निबंध में, तो उनका एक दूसरे से कनेक्शन दिखना चाहिए और टॉपिक के बाहर नहीं होना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि आप अभी हेडिंग में प्रैक्टिस करो, फिर बिना हेडिंग लिखना शुरू कर देना। इसमें शब्द सीमा भी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि आपकी परीक्षा में कई बार 600 का, कई बार 1000 का, कई बार 1200 का, यानी अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग निबंध शब्द संख्या दी जाती है। लेकिन यहाँ हम ज़्यादा इसलिए पढ़ाएंगे जिससे एक तो सारे पेपर आपके कवर हो जाएं, दूसरी चीज़ है आपकी विषय पर समझ हो जाए। जब विषय पर समझ होगी तो ही आप परीक्षा में सही से लिख पाओगे। 3 भाग में निबंध लिखेंगे: प्रस्तावना, मुख्य भाग और आखिरी में जाएंगे तो निष्कर्ष लिखेंगे। प्रस्तावना में हम निबंध की इस टॉपिक से संबंधित 100 शब्द में लगभग समीक्षा लिखते हैं, या बताते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है या क्या इसमें हम लिख सकते हैं या क्या ये होता है, यानी परिभाषित करते हैं। मुख्य भाग हमारा मुख्य निबंध रहता है, जिसमें हम किसी भी टॉपिक के लाभ, हानि, नुकसान, चुनौतियां, सामाजिक लाभ, आर्थिक लाभ, यानी जो भी चीज़ें हमें पता है वो सारी उसमें लिखते हैं। निष्कर्ष निचोड़ रहता है। निबंध में तथ्यों का जो प्रयोग करेंगे वो हम सही तथ्यों का प्रयोग करेंगे, यानी गलत तथ्य नहीं होने चाहिए। चाहे सन हो चाहे तारीख हो, गलत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम सूक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, सूक्तियों का प्रयोग अच्छा होता है, आप जरूर करिएगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए वो सूक्ति उस टॉपिक से रिलेटेड ही होनी चाहिए और अनावश्यक सूक्तियाँ नहीं होनी चाहिए। बाकी हम निबंध पढ़ते रहेंगे, जहाँ जो जरूरी होगा वो समझते चलेंगे। टॉपिक है हमारा कौशल विकास नीति, राज्य उद्योग और सहयोग। तो इसमें हमें पहली चीज़ पता होना चाहिए कि कौशल विकास नीति क्या थी, उसमें क्या क्या लाभ मिल रहे थे, क्या क्या उसके उद्देश्य थे, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। फिर हम उसका राज्यों से संबंध देखेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना लिखते हैं। भारत आज विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है। हेडिंग नहीं डालेंगे, आप लिखना शुरू करेंगे। यह एक अवसर भी है और चुनौती भी। अवसर इसलिए कि यदि युवाओं को सही प्रशिक्षण और रोजगार मिल जाए तो भारत आर्थिक महाशक्ति बन सकता है। चुनौती इसलिए कि यदि यह ऊर्जा सही दिशा न पाए तो बेरोजगार, सामाजिक असंतोष और आर्थिक असमानता बढ़ सकती है। इसलिए भारत सरकार ने कौशल विकास को अपनी नीतियों के केंद्र में रखा है। कौशल विकास तभी होगा जब राज्य सरकारें, केंद्र सरकार और उद्योग जगत मिलकर काम करेंगे। तो यहाँ प्रस्तावना में हमने बता दिया कि कौशल विकास क्यों आवश्यक है, उसकी नीतियाँ कैसे कार्यान्वयन करेंगी अपना। अब हम देखते हैं मुख्य भाग। सबसे पहले समझते हैं कि आवश्यकता क्यों पड़ती है। हेडिंग नहीं डालेंगे, सीधे आप लिखेंगे। भारत में हर वर्ष लगभग 1.2 करोड़ युवा श्रम शक्ति से जुड़ते हैं।
इनमें से केवल एक छोटा हिस्सा ही औपचारिक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करता है। कौशल और नौकरी में अंतर, यानी डिग्रीधारी युवाओं के पास अक्सर व्यवहारिक कौशल की कमी होती है। कौशल मतलब आपका एक स्किल होती है। तकनीकी बदलाव, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन ने कामकाज का स्वरूप बदल दिया है। ग्रामीण शहरी खाई, गांव के युवाओं को शहरों जैसे अवसर नहीं मिलते हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा, विश्व अर्थव्यवस्था में टिके रहने के लिए उच्च स्तरीय कौशल अनिवार्य है। इसलिए कौशल विकास केवल रोजगार का साधन नहीं बल्कि आर्थिक विकास और सामाजिक संतुलन का आधार है। भारत की कौशल विकास नीति। भारत सरकार ने पिछले दशक में कौशल विकास को राष्ट्रीय आंदोलन दिया। फिर राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन 2015 में शुरू हुआ। यह मिशन विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों और उद्योगों के प्रयासों को समन्वित करता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र देना, देश भर में ट्रेनिंग पार्टनर्स और असेसमेंट एजेंसियां स्थापित करना। फिर स्किल इंडिया अभियान, लक्ष्य 2025 तक 40 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना, कौशल विद्यालय और मॉडल ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना करना। फिर अन्य चीजें देखते हैं। राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र जिलों में महिला और दिव्यांगों के लिए विशेष प्रशिक्षण। तो ये हमने कुछ पॉइंट में बताएं, इनमें आप एक एक दो दो लाइन लिख सकते हो यदि आपको आवश्यकता लग रही है तो। वैसे आप इनको ऐसे ही लिख दोगे कि ये चीज़ें इसमें होनी चाहिए, ऐसे पैराग्राफ बना के, तो भी आपका काम इसमें चल जाएगा। अपनी जो दैनिक सीरीज है वह निबंध लेखन और मुख्य परीक्षा के लिए है। आप पहली बार क्लास देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको ये लाभ मिलता रहे। अब हम देखते हैं राज्यों की क्या भूमिका है। भारत जैसे संघीय ढांचे में राज्यों की भूमिका निर्णायक है। स्थानीय जरूरतें, हर राज्य के उद्योग और कृषि क्षेत्र अलग अलग हैं। आईटीआई और पॉलिटेक्निक, राज्यों ने अपने स्तर पर हजारों संस्थान चलाए हैं। कौशल विश्वविद्यालय, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि में कौशल विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। फिर आता है रोजगार मेले, कई राज्य युवाओं और कंपनियों को जोड़ने के लिए रोजगार मेलों का आयोजन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों ने पलायन रोकने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम चलाए हैं। उद्योग की भूमिका, कौशल विकास केवल सरकार का कार्य नहीं है, उद्योग जगत को भी इसमें सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। फिर पाठ्यक्रम निर्धारण, उद्योगों को बताना चाहिए कि उन्हें किस प्रकार के कौशल की जरूरत है। फिर अप्रेंटिसशिप, कंपनियों को विद्यार्थियों को ऑन जॉब ट्रेनिंग देना चाहिए। फिर CSR फंड, कॉरपोरेट सेक्टर अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत कौशल केंद्र खोल सकते हैं। नवाचार और प्रौद्योगिकी, नई तकनीक पर आधारित प्रशिक्षण उद्योग ही दे सकता है। फिर वैश्विक अनुभव, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण का मापदंड ला सकती हैं। देखो होता क्या है कि आपको डिग्री तो यूनिवर्सिटी में दे देती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आप में वो परफेक्शन नहीं होता जिससे आपको कोई नौकरी दे। वो परफेक्शन कहाँ से आएगा? मान लेते हैं आपका स्तर उतना ज़्यादा सक्षम नहीं है कि आप अपना खुद व्यवस्था कर सको या कुछ है, तो सरकार ने क्या किया, इसके लिए कुछ केंद्र बना दिए। आप अपनी रुचि के हिसाब से उसमें ट्रेड हैं जो भी है उनमें प्रशिक्षण ले सकते हो। सरकार का उससे लिंकअप रहता है कंपनियों से, फिर उन कंपनियों में आपको रोजगार मिल सकता है, ऐसा सरकार कहती है। वास्तविकता क्या है उससे आपको नहीं मतलब है, अगर आप निबंध लिख रहे हैं तो आपको ये बात लिखनी है। राज्य उद्योग सहयोग की आवश्यकता, कौशल विकास का वास्तविक लाभ तभी है जब सरकार और उद्योग दोनों साथ मिलकर कार्य करें। फिर सरकार की ताकत, नीति, वित्तीय सहायता, संस्थागत ढांचा, उद्योग की ताकत यानी व्यवहारिक अनुभव, तकनीक ज्ञान और रोजगार उपलब्ध कराना। फिर उदाहरण देखते हैं क्या, हरियाणा, ऑटोमोबाइल उद्योग और सरकार का संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो जैसे मान लो आपने बीटेक किया मैकेनिकल से, या आपने कुछ ऐसा काम किया जिनमें ऑटोमोबाइल की चीज़ सीख सकते हैं, तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। कर्नाटक जैसे आईटी कंपनियों और राज्य सरकार का स्टार्टअप स्किल प्रोग्राम। गुजरात, टेक्सटाइल और जेम्स ज्वेलरी उद्योग में कौशल केंद्र। यानी राज्य कुछ न कुछ एक फील्ड पकड़ लिए हैं जिनके माध्यम से वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब इसमें देखते हैं चुनौतियां क्या हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसमें
अभी स्थिति क्या है? तो देखो, गुणवत्ता में कमी, कई प्रशिक्षण केंद्रों में आधुनिक मशीनें और प्रशिक्षक नहीं हैं। फिर रोजगार से जुड़ाव, प्रशिक्षण के बाद भी नौकरी नहीं मिल पाती है। ग्रामीण शहरी असमानता, यानी अधिकांश केंद्र शहरों में हैं। प्रमाणन में असमानता, अलग अलग संस्थानों की डिग्री का मूल्य भिन्न है। उद्योग की उदासीनता, कई कंपनियां प्रशिक्षण को लागत मानती हैं, निवेश नहीं। युवाओं में जागरूकता की कमी, यानी कई युवाओं को योजनाओं की जानकारी ही नहीं है। फिर समाधान और सुधार क्या होंगे? संरचना मजबूत करना, हर जिले में आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र होना चाहिए। डिजिटल प्रशिक्षण यानी ऑनलाइन और हाइब्रिड मॉडल से गांव-गांव में पहुंच होनी चाहिए। फिर एकीकृत प्रमाणन प्रणाली, यानी राष्ट्रीय स्तर पर एक समान मानक। उद्योग में अनिवार्य अप्रेंटिसशिप, यानी कंपनियों को युवाओं को प्रशिक्षित करने की बाध्यता। राज्यवार सेक्टर आधारित योजना, जहां से उद्योग प्रचलित हैं उसी पर प्रशिक्षण। फिर महिला और ग्रामीण युवाओं को प्राथमिकता। वैश्विक सहयोग, यानी जर्मनी जापान जैसे देशों से ड्यूल ट्रेनिंग सिस्टम सीखना। फिर 2025 के संदर्भ में देखते हैं क्या स्थिति है। 2025 में भारत का लक्ष्य है कि वह विश्व कौशल केंद्र बने। डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी योजनाएं तभी सफल होंगी जब प्रशिक्षित जनशक्ति होगी। ग्रीन एनर्जी, एआई, साइबर सुरक्षा और हेल्थ टेक जैसे क्षेत्र तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर भारत समय पर कौशल विकास नहीं कर पाया तो वैश्विक अवसर अन्य देशों को मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं निष्कर्ष क्या है। कौशल विकास नीति केवल प्रशिक्षण केंद्र खोलने तक सीमित नहीं है, यह भारत के भविष्य की नींव है। राज्य और उद्योग दोनों की साझेदारी से ही यह नीति सफल होगी। राज्य नीति बनाए, वित्तीय ढांचा दे और उद्योग व्यवहारिक प्रशिक्षण व रोजगार उपलब्ध कराएं। यह सहयोग न केवल बेरोजगारी कम करेगा बल्कि भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगा। इसलिए कहा जा सकता है, कौशल विकास नीति और राज्य उद्योग सहयोग मिलकर ही भारत को ज्ञान आधारित, आत्मनिर्भर और सशक्त राष्ट्र बना सकते हैं। तो यह आपका निबंध रहा। अब इसको 2-3 बार लिखकर प्रैक्टिस करिएगा। पहली बार क्लास देखा है तो सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को शेयर करिए, जिससे कि बाकी लोगों को भी लाभ मिले। और पीडीएफ इसका टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप वहां से ले सकते हैं। ये क्लास यहीं तक थी, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।